हेलो फ्रेंड्स, न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हैं? मेरे को पूरा विश्वास आपसे कुशल हैं होंगे और आप न्यू मॉर्निंग की क्लासों का लगातार आनंद ले रहे हो। इसी प्रकार से आपका प्यार बना रहे हैं। हम आपके लिए जो आज बेहतरीन टॉपिक लेकर आए वो लेकर आए अंतरिक्ष से संबंधित और इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जो हाल ही में रिट और सीईटी और आर्मी अग्निवीर और एसएससी जीडी जिससे संबंधित अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेशली सीईटी, अग्निवीर, एसएससी जीडी और रिट फर्स्ट लेवल। तो ध्यान रखें आप इनसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज लाया मैं आपके लिए, आप पूरी क्लास देखना, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए आप आज की जो क्वेश्चन सीरीज में इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1967, 15 अगस्त 1974, 15 अगस्त 1966। ध्यान रखें आप, इसरो की जो स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। कहाँ भाई? बेंगलोर। हाल ही में ग्राम सेवक के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है भाई। तो इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 और इसरो की जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंतरिक्ष से संबंधित पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस क्लास के अंदर। ध्यान रखें आप, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। और ध्यान रखें ये सभी क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम और के आरएस प्री, चाहे टीचर या अन्य जो भी एग्जाम है उन्हीं के मैं रिपीट कर रहा हूं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखा, जो पिछला क्वेश्चन लेटेस्ट अभी ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया था मेंस एग्जाम के अंदर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, है ना? यानी इंडिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? ए कह रहा है सेली राइट, बी कह रहा है कल्पना चावला, सी कह रहा है सुनीता विलियम्स, डी कह रहा बचेंद्री पाल। ध्यान रखें आप, बचेंद्री पाल जो हैं वो प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो प्रथम महिला है वो कौन है? बचेंद्री पाल। ठीक है ना? तो ये तो आंसर हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। सुनीता विलियम्स, ध्यान रखें आप, ये भी अंतरिक्ष में गई है, एक बार नहीं 2 बार गई है। लेकिन ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आप एक बार देख लीजिएगा, कह रहा भारतीय मूल की प्रथम महिला, यानी कि इंडिया मूल की। ध्यान रखें आप, ठीक है ना? सुनीता विलियम्स ही भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिका की नागरिकता ले ली है ना? ये 2 बार गई, लेकिन इससे पहले कल्पना चावला जा चुकी है। ठीक है ना? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? कल्पना चावला। भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, चाहे कि अंतरिक्ष ले हो, चाहे साइंस ले हो, चाहे खेल ले हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर हमारी लड़कियां कोई लड़कों से कम नहीं है। आपने वो कहावत सुनी होगी, हमारी छोरियां कोई चोरों से कम नहीं है। चाहे किसी फील्ड के अंदर ले हो, अवनी लेखेरा को ले हो, चाहे मिताली राज को ले हो, चाहे झूलन गोस्वामी, चाहे बचेंद्री पाल, चाहे कल्पना चावला, चाहे सुनीता विलियम्स, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, हर क्षेत्र में हमारी महिलाओं ने डंका बजाया हमारे देश का और हमारे देश का नाम रोशन किया है। और उसमें कल्पना चावला जो अपना बलिदान दे दिया अंतरिक्ष के लिए। ध्यान रखें आप। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटे ध्यान से सुने क्लास को, आपका क्वेश्चन अंतरिक्ष से कोई गलत होने वाला नहीं है। इसरो का मुख्यालय स्थित है ए मुंबई, बी तिरुवनंतपुरम, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। ध्यान रखें, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है वो हमें याद रखना है। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है भाई? इसरो का मुख्यालय ध्यान रखें आप, वो कहाँ है? बेंगलोर के अंदर। कहाँ है? बेंगलोर के अंदर भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। बेंगलोर कर्नाटका की राजधानी है, ध्यान रखें आप। हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है। आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम के अंदर कोई मुख्यालय नहीं है। ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला कृत्रिम भारतीय उपग्रह कौन सा है? अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला कृत्रिम भारतीय उपग्रह कौन सा है? ध्यान रखें आप, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। एक तो प्राकृतिक होता है और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक उपग्रह का मतलब है वे उपग्रह जो प्रकृति ने बनाए, और कृत्रिम का मतलब है वह उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित है, यानी मानव ने जो पहला उपग्रह बनाया है, या इंडिया की ओर से जो पहला कृत्रिम उपग्रह जो भेजा गया है। यहाँ भारतीय शब्द का प्रयोग हो रहा है, ध्यान रखें आप। यानी भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा है? हाथों से निर्मित आर्यभट्ट। कौन है भाई? आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, और इसका नाम आर्यभट्ट रखने का जो रीजन था, ध्यान रखें आप, भारत का एक महान साइंटिस्ट भूगोलवेता आर्यभट्ट को याद रखने के लिए इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया है। आर्यभट्ट ने, आपको पता है, पाई का मान 22/7 दिया था, और भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर शून्य का जो आविष्कार करता है वो भी कौन है? आर्यभट्ट है। और सबसे पहले ये बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और दाएं से बाएं इन्होंने बताया पृथ्वी एक गोल है, ये भी कहने वाला कौन है? आर्यभट्ट। और उनका नाम रखना लाजमी था। उसी के मुताबिक आर्यभट्ट जो पहला भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा गया, और इसको 1975 के अंदर रूस के बेकानूर स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। और दुनिया का जो पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो स्पुतनिक फर्स्ट, जो 1957 के अंदर रूस द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस कारण रूस को दुनिया के अंदर अंतरिक्ष का जनक कंट्री के नाम से जाना जाता है। मेरे को पूरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर है, ध्यान रखें आप। पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, ओके। और भास्कर और रोहिणी ये भी कृत्रिम उपग्रह, ध्यान रखें आप। लेकिन पहला जो गया हमारा वो कौन सा है? आर्यभट्ट। मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष के जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये हाल ही में जितने भी प्रतियोगिता एग्जाम हुए हैं सभी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और वही क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाया, और क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं। सीईटी में आने के चांस हैं, और एसएससी, जीडी, आर्मी और रिट फर्स्ट लेवल के अंदर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आप पूरी क्लास जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, न्यू मॉर्निंग क्लासेस के अंदर ऑफलाइन बैच सभी उपलब्ध हैं। आरएस प्री, रिट, सभी प्रकार के प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, और आरएस प्री का बैच एक रनिंग में चल रहा है, और 10 जनवरी 2023 को एक और न्यू बैच रनिंग में शुरू होगा। आरएस प्री वैकेंसी आने वाली हैं। आप जो भी आपके कोई इच्छुक है पढ़ने के, वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन न्यू मॉर्निंग में आकर करा सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है? रामा के साराभाई। हाँ, अगला कृष्णमा स्वामी रंगा, विक्रम अंबालाल साराभाई, के सिवान। यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो पिता कहा जाता है, देखो दुनिया में अंतरिक्ष का जनक कंट्री रूस है, लेकिन भारत के अंदर अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया? तो ध्यान रखें आप, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो पिता है वो विक्रम अंबालाल साराभाई, विक्रम अंबालाल साराभाई को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। हाल ही में विक्रम साराभाई का जो पुण्यतिथि निकली है, और उस पर न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर विक्रम साराभाई से संबंधित सभी जीवनी देख सकते हैं आप जाकर, और आपको उनके बारे में और जानकारियां मिल जाएगी। के सिवान जो है, ध्यान रखें आप,
जब चंद्रयान मिशन भेजा गया भारत की ओर से, और उस टाइम जो इसरो का जो अध्यक्ष था वो कौन था? के सिवान था। ध्यान रखें आप, कौन था? के सिवान। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। मुझे विश्वास आपको समझ में आता होगा और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा समझाया जाए। हाँ, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? यानी कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है हाथों से निर्मित? देखो इंडिया ने हमको कंप्लीट कर लिया है, आर्यभट्ट फर्स्ट कृत्रिम उपग्रह है, लेकिन दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह इनमें से कौन सा है? ए कह रहा लूना फर्स्ट, बी कह रहा मार्स, सी कह रहा वॉस्टॉक फर्स्ट, डी कह रहा स्पुतनिक फर्स्ट। शायद मैंने जिक्र कर दिया पहले अगले क्वेश्चन में जब आर्यभट्ट की बात कर रहे थे। बिल्कुल, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, जिसको 1957 में रूस द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है ना, 1957 के अंदर। और अगले स्पुतनिक सेकंड 1957 के अंदर पहली बार सजीव प्राणी लाइका कुतिया को भेजा गया था। इस चीज का भी हमें नॉलेज रखना है। ओके भाई। हाँ, वॉस्टॉक फर्स्ट, हाँ वॉस्टॉक फर्स्ट का भी मैं जिक्र कर लेता हूं। वॉस्टॉक फर्स्ट को रूस द्वारा 1961 में प्रक्षेपित किया गया। कब प्रक्षेपित किया गया? 1961 के अंदर। और इसी वॉस्टॉक फर्स्ट, ये रूस का ध्यान रखें आप, इसी वॉस्टॉक फर्स्ट से यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए। कौन गए? यूरी गागरिन। ये शख्स रूस का है, रूस सोवियत संघ। तो अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का पहला नागरिक कौन है? यूरी गागरिन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया? आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया? अप्रैल 1975, अप्रैल 1957, अप्रैल 1974, अप्रैल 1968। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया है? इसमें आंसर जो हमारा राइट होगा वो अप्रैल 1975। अप्रैल 1975। मैं साथ में आपके डेट भी क्लियर कर लेता हूं। ये 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। ओके, और कहां से प्रक्षेपित किया गया? बीकानेर स्टेशन से। कहां से किया गया भाई? बीकानेर स्टेशन से। और बीकानेर जो स्टेशन आता है ये रूस यानी सोवियत संघ। कोई सोचता होगा सोवियत संघ क्यों कहते हैं? सोवियत संघ का जो लीडर था वो रूस कंट्री था। ध्यान रखें आप, सोवियत संघ शीत युद्ध काल के दौरान 1946 के अंदर एक 15 राष्ट्रों का एक संगठन बना था, उसको सोवियत संघ कहा जाता है। और सोवियत संघ का जो विघटन होता है वो 25 दिसंबर 1991 को होता है। 25 दिसंबर 1991 को होता है। और उसके बाद में जो उत्तराधिकारी कंट्री हैं सोवियत संघ की, वो कौन है? रूस है। ध्यान रखें आप। तो ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, सोवियत संघ या रूस, दोनों में से आपको नॉलेज में रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ये लो भाई। चंद्रयान 2 कहां से प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान 2 जो मिशन है इंडिया का, वो कहां से प्रक्षेपित किया गया? ए सतीश धवन केंद्र उड़ीसा, बी थुम्बा महाराष्ट्र, सी बैंगलोर कर्नाटका, और डी अहमदाबाद गुजरात। हाँ, ध्यान रखें यहां थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। सतीश धवन केंद्र उड़ीसा नहीं आता, पहली चीज तो ध्यान रखें आप। उड़ीसा के अंदर चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र आता है। कौन सा आता है? चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र। और ये चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र जो है, ध्यान रखें आप, उड़ीसा के अधीन आता है। एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है व्हीलर्स द्वीप। द्वीप का क्या नाम बेटा? व्हीलर्स द्वीप, उसके ऊपर है ना। ध्यान रखें 2015 में व्हीलर्स द्वीप का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और व्हीलर्स द्वीप का नाम देखो, व्हीलर्स द्वीप यहाँ आता उड़ीसा उत्कल तट के पास इस जगह। और व्हीलर्स द्वीप का नाम अभी वर्तमान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कलाम साहब की ये क्रम स्थली था चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र। उनकी मृत्यु होने के बाद इसका नाम
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। कलाम साहब की जो मृत्यु हुई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की, वो 27 जुलाई 2015 के अंदर शिलोंग के अंदर बच्चों को संबोधित कर रहे थे, उस दरमियान इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन अगर आपको पढ़ना है, प्रेरणा लेनी है, न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर, चैनल पेज पर जाकर आप या प्लेलिस्ट में जाकर कलाम साहब की जीवनी आप पूरी पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। हाँ, चंद्रयान 2 जो भेजा गया है वो सतीश धवन के अंदर, कहाँ से भेजा गया है सतीश धवन के अंदर। और सतीश धवन के अंदर जो आता है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो आंध्र प्रदेश में आता है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश। और बेंगलोर जो है इसरो का मुख्यालय, अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख शहर, और भारत का मैनचेस्टर, साबरमती नदी के किनारे। ये लो भाई, इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, के सिवान, के राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। यानी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो क्या होगा? एस सोमनाथ। आज की डेट में इसरो का जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, और एस सोमनाथ से जो पहले थे के सिवान, जो मैंने आपको बताया चंद्रयान मिशन जब भेजा गया जब के सिवान था, और पहला विक्रम साराभाई, और सेकंड जो है वो सतीश धवन है। उसी के नाम से सतीश धवन के अंदर नाम रखा गया। तो इसरो के सेकंड अध्यक्ष सतीश धवन, फर्स्ट अध्यक्ष विक्रम साराभाई, वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ, एस सोमनाथ से पहले अध्यक्ष के सिवान। आया समझ में आपके? ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव है? वैलेंटिना टेरेस्कोवा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, यूरी गागरिन। देखो चारों ही अंतरिक्ष के प्रेमी हैं, है ना, लेकिन यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी कि चंद्रमा पे कदम रखना ना, बल्कि अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, है ना। चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले शख्स हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में इन्होंने कदम रखा था, और ये मूलतः अमेरिका के निवासी, यानी चंद्रमा पर जाने वाला पहला देश अमेरिका, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश सोवियत संघ रूस। वैलेंटाइना टेरेस्कोवा हाल ही में ग्राम सेवक राजस्थान सरकार में पूछा गया। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की प्रथम महिला है वैलेंटाइना टेरेस्कोवा, जो 1963 के अंदर वॉस्टॉक सेकंड यान से गई थी। किससे गई? वॉस्टॉक सेकंड यान से, ठीक है ना। वॉस्टॉक सेकंड यान जो भेजा है रूस ने, अर्थात अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव भी रूस का, पहला उपग्रह भी रूस का, और पहली महिला भी रूस की, और चंद्रमा पे जाने वाला पहला देश अमेरिका। और राकेश शर्मा जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम पुरुष हैं, 1984 में गए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। देखो अंतरिक्ष की जो ज़्यादा तरक्की हुई है, ज़्यादा प्रारंभ की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी को श्रेय जाता है। 1969 में इसरो की स्थापना के समय पीएम इंदिरा गांधी, और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए जब भी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले मानव हैं, जो 1961 में वॉस्टॉक फर्स्ट से गए, अर्थात अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले पुरुष। मैं चाह रहा हूं कि 10 क्वेश्चन की सीरीज रखें आपके लिए। आपको अंतरिक्ष को पढ़ने के लिए एक भाग और पढ़ना पड़ेगा अगले क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट में आप पढ़ोगे तो आपके लिए जल्दी समझ में आएगा। ये मान के चलो ये क्या आपके लिए एक पिटारा कैप्सूल का है ना। और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़रूर आप अंतरिक्ष का सेकंड भाग का भी अध्ययन कर लेना न्यू मॉर्निंग क्लासेस के चैनल पर। सेकंड भाग भी आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी आपको अंतरिक्ष सेकंड की क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद।